सो आई टेल यू व्हाट, एक चीज जो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, वो होती है ईगो। मैंने ये बताया था ना, मुझे सब आता है, वो एक चीज लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। और ये समझना है कि एक सिस्टम जो सबके लिए काम करता है वो हमारे लिए काम क्यों नहीं करेगा। लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट अपनाते हैं, वो कहते हैं छोड़ यार सिस्टम विस्टम, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। ये कह रहे हैं प्रोडक्ट खा, भाई क्यों खाना है प्रोडक्ट, हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी खाता है जो मैं प्रोडक्ट खाऊं। और तुम कह रहे हो लोगों को जाके बताओ, भाई क्यों बताना है, घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगा, उस पर लिखूंगा बड़ा बड़ा वेस्टीज, नीचे लिख दूंगा भर्ती चालू है। और तुम कह रहे हो लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट हमने जिंदगी में कभी नहीं बनाई, हमारी मेमोरी इतनी शार्प है, हमें सबका नंबर याद है। और तुम कह रहे हो इनवाइट कर, अरे यार इनवाइट क्यों करूंगा, जिसको आना होगा अपने आप आएगा, मेरे घर में शादी हो जो मैं इनवाइट करूंगा। और मीटिंग, अरे वो हमने कभी करी नहीं है, आप क्या मीटिंग की बात कर रहे हो, 2 लोगों की मीटिंग आपसे कराने के लिए बोल रहे हो, 1000 लोगों से नीचे सेमिनार नहीं करते हो, टीम वर्क वो हमने कभी नहीं करा। 1 मैन आर्मी है, जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। और फॉलो अप वो तो करने के लिए बोल भी मत देना, फॉलो अप नहीं करते, आदमी से डायरेक्ट पूछते हैं एक बारी में करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन, अभी भी बोल रहे हो मैं, बताओ। आदमी आदत से मजबूर है, क्या करे। देखो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम आपकी स्पीड बढ़ाता है। आप में से कितने लोगों को टाइपिंग आती है, मतलब खट 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 वो वाली, बिना देखे वाली, ऐसे आंखें बंद करके भी कितने लोग टाइप कर सकते हैं। देखो एक होती है ऐसे यू वाली, यू देख देख के, एक होती है वो देखा ना, वो टाइपराइटर लेके बैठ रहे थे ऐसे करके, वो कितने लोगों को आती है, कितने लोगों ने सीखी है। अच्छा, तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाओगे, क्योंकि मुझे भी आती है। तो जब मैंने टाइपिंग करनी शुरू करी तो मेरी जो स्पीड थी वो थी लगभग 20 वर्ड पर मिनट, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो मेरा ट्रेनर मेरे पास आया, उसने बोला यार क्या कर रहा है तू, मैंने कहा क्यों, कहता सिस्टम को फॉलो करना। मैंने कहा सिस्टम क्या होता है, आपको अगर पता हो सिस्टम होता है टाइपिंग का ASDF, LKJ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग, एक पूरा सेंटेंस होता है, वो सिस्टम है। तो जैसे ही मैंने वो सिस्टम फॉलो करा, मेरी स्पीड 20 से 10 पे आ गई। पहले सुनते जाओ, 20 से 10 पे आ गई। मैंने बोला यार तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा अच्छा खासा तो मैं 20 वर्ड पर मिनट लिख रहा था, ये 10 पे आ गया, यार ये क्या मजाक है। कहता तू 10 पे आया है ना, मेरा ट्रेनर बोलता 10 पे आया ना, मैंने कहा हाँ 10 पे आया हूं। कहता भाई तू 10 पे इसलिए आया है ताकि तू कल को 110 पे जा सके। क्यों, क्योंकि अगर आज तू 2 उंगलियों से टाइपिंग करता रहेगा, जब तू 2 उंगलियों से टाइपिंग करता रहेगा तो जिंदगी में कभी इससे ऊपर नहीं आगे बढ़ सकता। तू यहां तक तो आ गया, यहां तक तो तू पहुंच गया, लेकिन अगर इसके आगे तुझे जाना है तो अब तुझे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो तेरी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। एंड उसकी बात बिल्कुल सही थी कि जब हम कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, भाई हाथ दुख जाते हैं पहली बार, क्योंकि टाइपराइटर पे जब आप हाथ रखते हो ना, ऐसे नहीं रखने होते। आजकल तो हम ऐसे टाइपिंग करते हैं, वो एक्चुअली बोलते हैं ऐसे हाथ रखो, उंगलियां दर्द कर जाती हैं, आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, लेकिन एक बार अगर वो आपकी हैबिट में आ गया तो वो आपको कई गुना मल्टीपल टाइम्स आगे बढ़ा देता है। ये सिस्टम की पावर है। सीखना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा और सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला हर बार क्या दिखाता है हमें, 0। हमने कभी उससे बहस करी कि 0 क्यों दिखा रहा है। हमने बोला हुआ मुझे 0 मत दिखाकर, तुझे पता नहीं मैं हीरो हूं। क्योंकि अगर आप 0 नहीं देखोगे तो उसमें नुकसान आपका है। बहुत से लोग 0 देखने के लिए तैयार नहीं होते। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन, वो एक एयरपोर्ट पे गया, बैठ गया एयरपोर्ट पे जाके, उसने कहा यार अभी मेरी फ्लाइट में टाइम है, टाइम पास करते हैं। और वहां उसको एक मशीन दिखी, लगभग इतनी बड़ी मशीन थी जिसमें लाल हरी नीली लाइटें जल रही थी, और एक जगह थी जहां सिक्का डाला जा सकता था और थोड़ा एक जगह थी जहां खड़ा हुआ जा सकता था। तो आई थिंक आपने अंदाजा लगा लिया होगा मैं किस मशीन की बात कर रहा हूं, वेट की। तो उसने कहा चल जा थोड़ा टाइम पास करते हैं। इसने एक सिक्का निकाला और उस मशीन में डाला, और जैसी मशीन में सिक्का डाला तो क्या बाहर आना चाहिए था, क्या बाहर आना चाहिए था, आ रही है, माइक बंद तो नहीं हो गया, आ रही है, ओके। तो ये मशीन में सिक्का डाला है इसने और दूर जाके खड़ा हो गया और सोचने लगा पर्ची आएगी, थोड़ी देर में आएगी, कभी तो आएगी, आएगी आएगी आएगी। लेकिन कमाल की बात है कि पर्ची बाहर नहीं आई।
आप मुझे बता सकते हो कि सिक्का डालने पे पर्ची बाहर आनी चाहिए थी ना, यस और नो? लेकिन वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जाके मशीन पे खड़ा नहीं हुआ। और हमारे बिजनेस में भी शुरू में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म साइन कर देते हैं और बिजनेस से दूरी बना के खड़े हो जाते हैं, चेक आएगा, कभी तो आएगा, आता ही नहीं। कब आएगा? जब आप आके खड़े होंगे, जब आप काम करेंगे, यस और नो? तो चलो, किसी ने, उसने एक अच्छे सज्जन ने उसको सलाह दी कि भाई साहब खड़े तो होइए आप। जाके खड़ा हुआ, पर्ची बाहर आई। पर्ची पे क्या लिखा हुआ था? गौर तलब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पर्ची पे लिखा हुआ था आपका नाम जॉन है। अब ये बड़ा हैरान, कहता है यार इसको कैसे मेरा नाम पता? जॉन है मेरा नाम, ये कौन होती है बताने वाली? वो तो मेरा नाम है, बट ये कौन है? आपकी उम्र 35 साल है। अच्छा, उम्र भी बताएगी तो मेरी। आपका वजन 75 किलो है। चलिए, तो इसका काम है बताना। और आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है। अब ये सारी बातें सही थी, लेकिन ये बंदा कि मशीन कौन होती है मुझे बताने वाली, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसने जाके टटोला कि कोई मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा, कोई घुसा हुआ तो नहीं है मशीन में। फिर ये आया, इसने दोबारा सिक्का डाला, फिर पर्ची बाहर आई। पर्ची पे दोबारा लिखा हुआ था आपका नाम, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 75 किलो, और आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है बॉस्टन की। बड़ी फेमस स्टोरी है ये, द फ्लाइट टू बॉस्टन, राइट? तो ये आदमी बड़ा परेशान। अब इसकी जो ईगो थी ना, इंटरनल ईगो, वो हिल गई। इसने कहा ये कौन होती है मुझे बताने वाली? अब इसने अपने जितने भी सिक्के थे सारे निकाले। हर बार इसने सिक्का डाला, हर बार एक ही जवाब आया, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका वजन, और आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है। अब ये गुस्से से लाल। इसने कहा मशीन को मैं बताऊंगा। अब मैं जिस तरह इसकी फिरकी लेता हूं। इसने अपना बैग उठाया, बैग उठा के जैसे यहाँ वॉशरूम है वहां वॉशरूम में गया, बैग खोला, कपड़े चेंज किए, शेप बनाई, टोपी पहनी, गॉगल पहने, जूते उतार के चप्पल पहनी, अपना पूरा हुलिया बदल के आ गया और मशीन के आगे आगे खड़ा हो गया। अब बता। फिर सिक्का डाल दिया। अब जैसे ही इसने सिक्का डाला, पर्ची बाहर आई और इस बार क्या लिखा हुआ था? आपका नाम अभी भी जॉन है, आपकी उम्र अभी भी 35 साल है, आपका वजन अभी भी 75 किलो है, और आपने अभी अभी 2:20 की फ्लाइट को मिस कर दिया। भाई अगले बंदे ने बहस में फ्लाइट मिस कर दी, लेकिन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो मशीन की जो सच था उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पायलट तैयार था, प्लेन तैयार था, कंपनी तैयार है, सिस्टम तैयार है, अपलाइन तैयार है, हम तैयार हैं, और आप सब तैयार हो। तो इस बहस में मत पड़ो कि सिस्टम को फॉलो करना है या नहीं करना। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा अगर सफल होना है, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो 7 काम हर रोज करने हैं। 7 काम क्या है? वेस्टीज के अंदर अगर सफल होना है तो हमें 7 काम अपनी हैबिट में लाने हैं। आप में से कितने लोग वो 7 काम जानते हैं? ओके, तो मैं बताता हूं आपको। पहला काम प्रोडक्ट यूज करना। पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना, लिख लो। दूसरा काम शेयर करना, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा काम लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा काम इनवाइट करना, मीटिंग के लिए इनवाइट करना। पांचवा काम मीटिंग करना। मीटिंग करना मतलब प्लान देना, होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग। छठा काम टीम वर्क करना, और 7वां काम फॉलो अप करना। ये 7 काम है, और ये वो 7 काम है जो आपको हर दिन करने हैं, एवरी डे। ये वो 7 काम है जो आपको अपनी हैबिट में लाने हैं। कोई भी काम हैबिट में कब आता है? जब आप उसको दोबारा करते हैं। कहते हैं कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन करो तो वो आपकी आदत में आ जाता है। अच्छा, हमारे देश में कई बार लोग 40 भी करते हैं, 40 कि ये काम अगर 40 माना जाता है 21 दिन में या 40 दिन में।
कि कोई भी काम अगर आप 40 दिन तक करो या कोई काम अगर आप 40 दिन तक ना करो तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। 21 या 40 दिन में आदत बन जाती है या छूट जाती है, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। और कहते हैं अगर वही काम आप लगातार 90 दिन कर लो तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। आपको आज से 7 काम हर रोज करने हैं। पहले दिन कौन से 7 काम करने हैं? पहला, प्रोडक्ट को, दूसरा लोगों को, तीसरा लोगों की, चौथा करना, पांचवा करना, छठा करना और सातवां करना फॉलो अप। पहले दिन 7 काम करने हैं। पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। पहले हफ्ते भी 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो। और पहले 1 महीने लगातार 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को, दूसरा लोगों को, तीसरा लोगों की, चौथा करना, पांचवा करना, छठा करना और सातवां करना फॉलो अप। ये 7 काम हैं और 8वां कोई काम नहीं है। 7 काम करते जाओ और कराते जाओ। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सिस्टम जानते होंगे, शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसको पहले भी सुना होगा। तो आपको लग रहा होगा अभी क्यों बताया जा रहा है? फिर वो इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपने आप से ये आकलन करो और अपने आप से ये पूछो कि जानने में और करने में अंतर है। कि मुझे पता तो है लेकिन क्या मैं उन चीजों को कर रहा हूं? आपके घर में आप जब सुबह रोज उठते हैं तो आप अपने बॉडी को चलाने के लिए 7 काम रोज करते हैं। पहला, सुबह उठना। दूसरा, सुबह उठ के फ्रेश होना। तीसरा, ब्रश करना। चौथा, नहाना। ये करते हो काम के नहीं करते? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं ये कौन से काम है, ये कौन से काम बता रहे हैं? ये तो आप करते हो ना। 5वां, सुबह का नाश्ता। छठा, दोपहर का खाना और 7वां, रात का खाना। आप में से कितने लोग ये 7 काम करते हो? आप नहीं करते। अच्छा, कोई काम छोड़ देते हो आप इसमें से? मान लो कोई आदमी ये बोले यार आज के बाद ना सुबह नहीं उठूंगा। मतलब ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे कि मान लो कोई व्यक्ति उठा ही नहीं, तो जो नहीं उठा इसका मतलब वो उठ गया। ये 7 काम आप करते हो और यही 7 काम कब से कर रहे हो कि आज ये आपके हैबिट में आ गए। एंड यू वोंट बिलीव इट बट द ट्रूथ इज कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना वो भी ये 7 काम आपको करते हुए देखते हैं और आपसे सीखते हैं। जो आप करते हो आपका बच्चा भी वही करता है। जो आप कहते हो वो नहीं करता बच्चा, जो आप करते हो आपका बच्चा भी वही करता है। ऐसे अपनी उंगली उठाइए सारे लोग, रेज योर फिंगर, और इसको जोर से हिलाइए और जोर से हिलाइए। इसको पास लाइए, यहां ले आओ और जोर से हिलाओ और इसको जल्दी से अपनी चिन पे रखो। कम ऑन, फटाफट। इज दिस योर चिन? क्या आपकी चिन है? चिन कहां है? आप कौन सा मुझे सुन रहे हो? आप सुन नहीं रहे हो, आप भी तो देख रहे हो। मेरे दोस्त, डाउनलाइन भी यही करता है। लोग नेटवर्क में आके कहते हैं सर डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता। हम कौन सा सुनते हैं? याद रखना, इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है यू नो द वे, यू गो द वे एंड यू शो द वे। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और कई बार लोग मुझसे आके एक और कंप्लेंट करते हैं। वो कहते हैं सर आपकी बात हमने फॉलो करी, आपने कहा सिस्टम फॉलो करो, हमने किया और हद से ज्यादा किया, फिर भी हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते, फिर भी लोग काम नहीं करते। तो उसका सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आप सही चीज कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए आइडली, तो याद रखना कहीं पर भी उसका डुप्लीकेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स सही चीजों का डुप्लीकेशन, ये प्रूवन है कि सही चीजों का डुप्लीकेशन 50% से ज्यादा नहीं होता, 40-50% इसके आसपास रहता है। लेकिन अगर आप वो कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
तो उसका डुप्लीकेशन आपकी टीम में 100% होता है। और सिस्टम को फॉलो ना करना भी, यह भी एक डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन का ना होना भी तो डुप्लीकेशन है, यस और नो। तो ये मत बोलना डुप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन हमेशा होता है। सही चीजों का नहीं होता तो गलत चीजों का होता है, क्योंकि जो एज एन अपलाइन आप करोगे, आपका नेटवर्क, आपका डाउनलाइन भी वही करेगा। और ये 7 काम हमको अपनी हैबिट के अंदर लाने हैं।